ओम वंदे देवौ महापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवां शङ्करं। भगवान् श्री शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। ध्यानार्थे आसनारते अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। मला पिनाव मला 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 ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यतां मह पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम मह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वर्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शिव महापुराण की जय। बोले उमा माहेश्वर भगवान की जय। हो देवा लंबोदर गिरजानंदना हो देवा लंबोदर गिरजानंदना देवा पूर्ण करो मन कामना राजा सिद्ध करो सब कामना देवा लंबोदर गिरजानंदना हो देवा लंबोदर गिरजानंदना देवा लंबोदर गिरजानंदना पाहों में पायल रोना जोना बाजे पाहों में पायल रोना जोना बाजे रोना जोना बाजर देवा रोना जोना बाजे नाट्य करता है गजानना देवा नाट्य करता है गजानना देवा लंबोदर गिरजानंदना देवा पूर्ण करो मन कामना राजा सिद्ध करो सब कामना देवा लंबोदर गिरजानंदना गुड़ के मोदक भोग लगे गुड़ के मोदक भोग लगे भोग लगत देवा भोग लगत है मोदक प्रिय है गजानना देवा मोदक
प्रिय हे गजानना देवा लंबोदर गिरजा नंदना देवा लंबोदर गिरजा नंदना हरातिज्ञम जलेन शीतलीकरणम देवाभिवंदनम पुष्पैदिवंदनम आत्मरक्षा ते स्वयं गृहीत्वा जगकल्याणार्थेन ब्राह्मणदेवताः शङ्खपरितान्नमम ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम महा जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो माहेश्वर भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय सीतारामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् पार्वती पते हर हर महादेव राम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तनवन्तदिव्यस्तवै वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसाः पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि।
मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, श्री सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए देवादिदेव महादेव भगवान श्री शिव शंकर के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए नमामि शमीशाम निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमाकारवातं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरिहं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशाम निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषारादृशं काशघोरं
गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिचारुगङ्गा लसद्वारबालेन्द्रकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगधीसचर्मानरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं शमीशान्मनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं प्रचण्डप्रकष्टप्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलशूलं पाणि भजेऽहं भवानी पते भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी चिदानन्दनन्दोपमोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान्मनिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न यावदेवमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तात सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नेव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःख्योततातप्यमानं प्रभु पाहि आपत्रमामीश शम्भो नमामि शमीशामनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हस्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान शिव शंकर की असीम कृपा जब हमारे जीवन पर होती है तब शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। प्रारंभ में शिव पुराण में बताया गया है कि अनेकों अनेक जन्म जीवन के बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के शिव की आराधना का, शिव की महिमा का श्रवण करने का अवसर मिलता है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन धरती के ऊपर
जब 17 पुराणों का वाचन निरंतर जहां पर सत्संग होता है, निरंतर, वहां सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि ऋषियों, हम तुम्हें शिव महापुराण की पावन कथा सुनाएंगे। तो तमाम ऋषियों ने कहा, महाराज हमने वेद, पुराण, उपनिषद और बड़े बड़े भागवत, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे 17 ही पुराण की हमने कथा सुनी है, परंतु हमने कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुनी। तो आप हमें शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, तो ये शिव पुराण क्या है और शिव पुराण किसे कहते हैं और इस शिव पुराण की क्या महिमा है और इस महिमा को किसने जाना, किसने समझा। तो सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, ये शिव पुराण की पावन कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, परंतु पहले प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ में इसका महत्व आता है। क्या आता है? महत्व, महात्म्य जिसे कहा जाता है। क्या महत्व है? जैसे हम कोई वस्तु लेने जाते हैं और उसका हम पूछते हैं कि इसकी क्या गारंटी है, ये क्या काम करता है, कितने जीबी इसमें क्या क्या है, रैम है, ये कोई भी वस्तु, हम मोबाइल या कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उसकी हमें जानकारी हम ग्रहण करते हैं कि इसमें क्या क्या है, और इसको अगर हम लेते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। तो यहां शिव की महिमा, उससे पूर्व इसकी महात्म्य का विवेचन आता। भागवत के अंदर भी महात्म्य का विवेचन आता है, ऐसे शिव पुराण में भी महात्म्य का महत्व आता है। पहले भागवत की कथा होती थी ना, कितने दिन होती थी कथा? बोलो। 7 दिन कथा नहीं होती थी, कथा होती थी 9 दिन। कितने दिन होती थी? 1 दिन होता था कथा का महात्म्य, जो मध्याह्न से प्रारंभ होकर के संध्या तक महात्म्य होता था। फिर उसके बाद 7 दिन कथा होती थी। कितने दिन हुए? 8। फिर 9वें दिन उसका शांति पाठ किया जाता था कथा का। ये 9 दिन की कथा होती थी। अब कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन में सब पटा देते हैं। आज भी हमारे यहाँ भागवत की कथा हमारे खाचरोद में होती है ना, तो 11 दिन होती है। कितने दिन होती है? और टाइम बताता हूँ मैं, सुबह 9 बजे से चालू होती है, 12 बजे तक कथा चलती है, फिर 2 बजे से कथा चलती है, तो शाम को 5 बजे तक चलती है। 6 घंटे कथा, बिना कोई संगीत के, कोई संगीत भी नहीं, सिर्फ कथा होती है 6 घंटे रोज। तब सोचो कि कितने घंटे हुए 11 दिन के। फिर भी हम लोग यही कहते हैं कि भाई कथा पूरी नहीं हुई है, कथा तो बाकी है, जिसमें सिर्फ 18,000 श्लोक है। और शिव महापुराण के अंदर 24,000 श्लोक है। कितने? अब सोचो कि 18,000 भी 7 दिन में पूरी नहीं हो तो 24,000 पूरे श्रावण मास में, इसे अगर हम नित्य रोज 3 घंटा रोज भी हम करें तो भी महीने भर में भी पूरा
ऐसा ये महाशिव पुराण है भगवान शिव का। तो ये शिव की महिमा का, शिव क्या है और शिव के द्वारा क्या किया गया, शिव ने इस संसार के लिए क्या गया, रचना कैसे हुई इस संसार की, ये सारे शिव तत्व के जो लोग जानते हैं शिव क्या है, वो सारा महत्व इसके अंदर बताया गया है। तो पहले महात्म्य का विवेचन आता है कि भाई जैसे हम किसी मिठाई की दुकान पर गए और हमको अगर कोई मिठाई की आवश्यकता है तो हम पूछते हैं भाई ये अमुक मिठाई, तो वो हमको थोड़ी सी टेस्ट कराता है कि नहीं, तो फिर हमको अच्छी लगती है तो हम कि भाई चलो 1 किलो पैक कर दो। देखो मेरी मिठाई की आदत ज़्यादा है बात करने की, कम से कम मुंह तो मीठा हो जाए हम ना, है ना। पूरे अधिक मास हम लोगों ने बहुत, हाँ, तो मिष्टान्न तो हमारे मुख का, चाहे कितनी भी शुगर है कोई चिंता नहीं, परंतु एक आध तो पीस होना ही चाहिए, है? कोई बात नहीं, एक गोली ज्यादा खाएंगे कहाँ। तो प्रारंभ में थोड़ा सा मिठास हो जाए तो हम टेस्ट के लिए, जैसे दुकानदार के समक्ष टेस्ट के लिए थोड़ा सा मांगते हैं और वो हमें टेस्ट कराता है, तो ऐसे ही ये महात्म्य का यही मतलब है कि उसको टेस्ट करना कि भाई कैसा है, क्या इसका कितना गुण है, किन लोगों ने इस शिव पुराण को किया है और इस शिव पुराण का क्या महत्व है, ये सारी इस शिव पुराण के अंतर्गत पावन कथा है। तो आज थोड़ी शुरुआत थी, प्रारंभ था, तो थोड़ा विलंब हो गया थोड़ा सा। तो कल से हम समय पे, बिल्कुल जो समय हमारा है, तो थोड़ा पूजा पाठ थोड़ा जल्दी चालू करें। और शुरुआत होती है तो थोड़ा कभी ये सामान लाना, कभी वो लाना, कभी ये लाना, तो थोड़ा सा शुरुआत में। कल हम वापस समय से बिल्कुल शिव महापुराण की सुंदर पावन चर्चा करेंगे। तो ये महात्म्य, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि देखो शिव कैसे अवघड़दानी है, कैसे दया के सागर है। केवल ये इस समय, इस युग के अंदर, ये जो युग है ये कलियुग है, और इस युग के अंदर भगवान शिव की कैसी विशेषता है, कौन सी जीवन की ऐसी समस्या है कि जिस समस्या का समाधान शिव से न हो। कोई समस्या हमारे जीवन में है, हमारे जीवन की सारी समस्याओं को मिटाने वाला भगवान शिव है। शिव समान दाता नहीं, भगवान शिव के समान कोई दाता नहीं है। दे कौन सकता है? कहते हैं ना कि बाबा होता है वो देता है। बाबा, हम महाराज लोगों के पास जाते हैं, बाबा के पास क्या है? वही दे सकता है, जिसने लंगोटी पहन रखी है वही दे सकता है। बाकी किसी सेठ के पास कोई मांगने जाए, देगा कौन? एक लक्ष्मीपति है वो नहीं दे सकता है। जितना बड़ा धनाढ्य है ना, वो कंजूस होता है, वो नहीं दे सकता है। तो कौन देता है? बोले वो देता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। भगवान शिव के पास क्या है? कुछ नहीं है। वही हमें सब कुछ दे सकता है और उसको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कोई बहुत लंबी चौड़ी मिष्टान या 56 भोग या अन्य अन्य साधनों की भी आवश्यकता। अन्य देवताओं को तो भोग लगाना पड़ता है, और हमारे भोलेनाथ को क्या भोग लगाओ? जो दुनिया से निकृष्ट वस्तु होती है, जो किसी काम नहीं आती है, आंकड़ा कुछ काम आए?
धतूरा कोई काम में आए? किसी के काम का नहीं। परंतु भगवान शिव कहते हैं कि लाओ, जो वस्तु निकृष्ट है, किसी काम की नहीं है, वो हमारे को मंजूर है, वो हमारे ऊपर तुम रख दो। तो सारी समस्याओं का समाधान, आज हम दुख पा रहे हैं, कई तकलीफों से हम जूझ रहे हैं, परंतु शिव पुराण के अंदर सारी कष्टों को हर महीने, प्रत्येक महीने में आपकी हर तकलीफ, हर घड़ी, हर क्षण के लिए शिव तैयार है। हर महीने की पूजा अलग अलग है। शिव पुराण में प्रत्येक महीने की अलग अलग पूजा होती है। भगवान की कैसे पूजा की जाए, ये भी इसकी विधि है। श्रावण में कैसे किया जाए, भाद्रव में कैसे किया जाए, आसोज में कैसे किया जाए, कार्तिक पक्ष में कैसे किया जाए, और हर प्रत्येक समस्या का समाधान भगवान शिव करते हैं। एक लोटा जल हर समस्या का वो भगवान शिव कैसे कृपा करते हैं। कहते हैं कि पापी में इतनी पाप करने की ताकत नहीं है, जे तो पातक पात की करबे समर्थ नाय। जितनी पापी में पाप करने की ताकत नहीं है, उतनी ही पाप जलाने की भगवान शिव के नाम में ताकत है। तो बड़े बड़े पापी, अधर्मी भगवान शिव के नाम से वह पापों से मुक्त हो गए, पाप सारे उनके जल गए, समाप्त हो गए। तो कैसे भगवान शिव की महिमा? तो प्रारंभ में जहां पर ब्राह्मण देवराज की कथा आती है, देवराज ब्राह्मण, ये देवराज ब्राह्मण बहुत बड़ा कुल तो ऊंचा है। ब्राह्मण जो कुल है वो सबसे प्रथम माना गया हमारे यहाँ। ब्राह्मण भगवान के मुख के द्वारा जिनकी उत्पत्ति होती है। ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्यकृत उरु तदवेश पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ये चारों वर्ण भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए। तो मुख के द्वारा भगवान की, ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान शिव कितने दयालु है, कितने कृपालु है। ये महात्म्य में जहां देव राज ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण का है, परंतु कर्म उसके चांडाल के है। ब्राह्मण कुल में माता पिता के भी अच्छे संस्कार। कई बार माना जाता है कि भाई 3 संस्कारों से जीवन सुधरता है और 3 संस्कारों से जीवन बिगड़ता है। एक तो हमारा पूर्व जन्म, दूसरा माता पिता, और तीसरा जिसकी हम संगति में रहते हैं, यार दोस्त मित्र। तीसरी संगति। अब माता पिता के भी अच्छे संस्कार है, माता पिता धार्मिक है, और अगर आपका पूर्व जन्म खराब है और मित्र संग खराब है, तो भी आपका जीवन बिगड़ जाएगा। माता पिता ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। त्रिकाल संध्या करना, वेद पढ़ना, हवन कराना, यज्ञ कराना, वेद पाठ कराना, गायत्री जाप कराना, ये सब पिता के द्वारा सारे संस्कार सुंदर दिए गए। परंतु कुसंगे मति भ्रंगे, कुसंग जो होता है ना जीवन में, इसीलिए कहा जाता है कि सुसंग करो। अच्छा व्यक्तियों का जीवन में संग होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का।
अच्छे व्यक्ति यानी कि कोई साधु संत का सत्संग करना या उनसे मुलाकात करना, ये सुसंग नहीं। अच्छे व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है, जिनके पास में बैठने से हमारा मन प्रसन्न होता है, जिनके पास में बैठने से, जिनसे चर्चा करने से हमारा मन आनंदित होता है, हमें अच्छे विचार दिए जाते हैं, सुविचार प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा हमें सही दिशा मार्ग दिखाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों का संग करना, उसे कहते हैं सत्संग। अच्छे व्यक्तियों का, ये हम जो कर रहे हैं ये सत्संग नहीं है। अच्छे व्यक्तियों का संग करना जीवन में, उसी को सत्संग कहा गया है। तो संगति जीवन में कैसी होना चाहिए है? संगति अच्छे व्यक्ति के, कैसी संगति हो, या तो कोई स्वर्णकार की दुकान या गंदी इत्र बेचता ना, परफ्यूम सेंट, उसकी दुकान पर अगर हम बैठते हैं ना, तो खुशबू तो मुफ्त में मिलती है, पैसा तो लगता ही नहीं, माँ मस्त खुशबू आती है? और कोई देखेगा वो भी समझेगा कि आज तो माल खरीदा भाई है, अच्छा सुगंधित द्रव्य इसने खरीदा होगा, तोला 2 तोला, मासा 200 है। या वो स्वर्णकार की दुकान पर बैठा है तो वहां भी वो कहेगा कि अच्छा आज तो सोने की दुकान पर कुछ न कुछ गोल्ड लिया होगा भाई, इतना। तो ये अच्छे व्यक्तियों का संग है, वो इत्र वाले की दुकान है, सुगंधित गंधी की दुकान है, सोने की दुकान है। और बुरी संगति, कलाली पर बैठो, बियर बार पर बैठो, ठेके पर बैठो और वहां बोतल में गंगा जल लेकर के बैठो। क्या लेकर के बैठो? गंगा जल। और अगर तुम वहां पर गंगा जल भी पी रहे हो तो लोग क्या कहेंगे बताओ? हाँ, आज तो लगा है, अरे भाई गंगा जल था, हाँ हाँ देखा था हमने तेरे को। बॉटल में गंगा जल है परंतु जगह, वो जगह खराब है। और जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां नहीं लेते हैं कुछ, वो सुगंध फ्री में मिलती है और लोग देखने वाले भी कहते हैं कि आज कुछ न कुछ लिया होगा। तो अच्छे व्यक्तियों का संग करना, ये संगति करना, वो संगति है स्वर्णकार की दुकान या सुगंधी वाले की दुकान, ये अच्छे व्यक्तियों की संग है। और बुरी संगति, गंगा जल है बॉटल में पर बैठे बियर बार पे हो तो फिर तो कई बार माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, पूर्व जन्म का भी हमारा अच्छा संस्कार है, परंतु अगर संगति हमारे को गलत मिल गई तो वो हमारा जीवन बिगाड़ देगी, खराब कर देगी। तो माता पिता क्या बहुत कृपा थी, अच्छे वेद पढ़ाए और बहुत सारे जजमान, ये सारी वृत्तियां उसे सिखाई गई। जो 12 गुण ब्राह्मण में होते हैं, 12 गुणों से ओतप्रोत उसे किया गया। ये 12 गुण उसके अंदर, कि ब्राह्मण के अंदर होता है, दयालुता होती है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 12 गुणों से ओतप्रोत ब्राह्मण होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। ये सारे गुण उसमें अंदर होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है। ये सारे गुण माता पिता ने तो दिए थे, परंतु धीरे धीरे जब जवानी आई और माता पिता ने अच्छी एक कन्या से उसका विवाह भी करवा दिया और माता पिता का संयोग छूट गया, माता पिता चले गए। माता पिता चले जाने के बाद में कहते हैं ना कि जवानी हो और पैसा हो और ऊपर से कोई बड़ा बूढ़े का अगर कहना कोई सुनने वाला कोई नहीं हो तो
फिर तो गाड़ी बिना ब्रेक की चले वो। कोई कहने वाला नहीं, पैसा भी अथाह है, जवानी है, तो वो पैसा अथाह और ये सारी स्थितियों में कुछ ऐसे मित्र आपस में मिल गए कि जो घर पर आकर के बैठ गए। तो ये बेचारा सीधा साधा वेद पुराण पढ़ने वाला, ये वेद पढ़ता है, ये लोग आपस में आकर के बैठते हैं, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, मैं वेद पढ़ रहा हूँ। अरे क्या वेद पढ़ते रहते हो, कभी देखो तो सही बाहर की दुनिया घूमो, कितनी अच्छी है, चलो अभी नई एक जगह होटल खुली है वहाँ चलो, चलो थोड़ा जलसा करेंगे, क्या घर के घर में बैठे रहते हो, थोड़ी मित्रता करो, आपस में इधर उधर जाओ, नहीं तो कौन पहचानेगा तुम्हारे को। क्या दिन भर ये किताबें पढ़ते रहते हो, क्या करते रहते हो। पहले तो वो मना करता रहा, पर धीरे 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 उन लोगों ने उसके साथ में लेकर के उसको घूमने ले गए। बिगाड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, वो पहले अपने पॉकेट से खर्चा करता है। क्या करता है? हाँ, अपनी पॉकेट से अगर किसी को बिगाड़ना है ना, तो पहले वो अपनी पॉकेट से खर्चा करता है। उसको खूब खर्चा करा, खूब घुमाया, उसको बाहर आने पर क्यों, कैसा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। देखो अभी तो तुमने देखा ही क्या, अभी तो और घुमाएंगे तुमको, डूमस ले चलेंगे, अभी तो बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ पर घूमने की, अभी तो तुमने देखा ही क्या है? बहुत अच्छी अच्छी जगह तुम्हें ले जाएंगे। अब वो धीरे धीरे ये पूजा पाठ, ये धीरे 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 धीरे, अब इधर समय ज़्यादा कहीं घूमने चले जाए तो ये सब धीरे धीरे संध्या छूट गई। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण वह संध्या से वंचित रह गया। ऐसे ही आवारा मित्र मिल गए और उन्होंने कहा अरे ये क्या है, बंद करो, इसके करने से क्या होता है। कई लोगों की ऐसी भ्रांतियां होती है, इसके करने से क्या होता है। अरे लोग राम राम करते हैं, राम राम करने से क्या होता है। अरे भगवान का नाम लेने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है। कई कुतर्की होते हैं। क्या होते हैं? कुतर्की, जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपनी टांग फंसाएंगे बीच में। ऐसे कुतर्कियों से सदैव दूर रहो, है ना। कुतर्की लोग बड़े खतरनाक होते हैं। वो पता है, वो पहले जमाने में वो चलती थी कोलू चलती थी, घाना बोलते थे, तेल निकलता था। तो पुराने साधन वो थे, तो उसमें बेल चलता था। हाँ, ऐसी घानी चलती थी ना, तो उसमें बेल चलता था, बेल, और बेल के द्वारा वो तेल निकलता था। तो ऐसे कुतर्की आदमी एक जगह पर घाना चल रहा था, तो वो घाना चल रहा था, तो वो घाना जो तेल बेचने वाला व्यक्ति आराम से बेफिक्र होकर बाहर गद्दी पर बैठा हुआ था, तेल बेच रहा था। लोग आ रहे थे तेल, वो कुतर्की पहुंच गया, ये करने से क्या होता है। तो वो वहां पहुंचा, उसके पास जयराम जी की किया, फिर बोला कि आप तो बाहर बैठे हो और ये अंदर क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि मेरा बेल है, वो उस कोलू को, घाने को चला रहा है। तो बोले आप कैसे चलाते हो। उसने कहा भाई हमारे पास बेल है, उस बेल को हम उसकी आंख पर हम पट्टी बांधते हैं और फिर उसको एक बार हकाल देते हैं, तो वो चलता है, घूमता रहता है। तो आप बाहर बैठे हो और वो अंदर चल रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो चल रहा है। तो घाने वाले ने कहा कि भाई मैंने उसके गले में एक घंटड़ी बांधी है, घंटड़ी, तो वो घंटड़ी टन 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 करती रहती है, तो मैं समझता हूं कि बेल चल रहा है। अब वो कुतर्की क्या बोला कि अगर बेल एक जगह खड़ा होकर के अपनी गर्दन हिलाए तो
क्या बोला? अब तुम तो टन टन सुनोगे, तुम्हारे को तो घंटी सुनाई दे रही है। तो अगर बेल एक जगह खड़ा है और वो अपनी गर्दन हिलाता रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो घाणे वाले ने कहा कि देखो वो बेल है, तेरी तरह आदमी नहीं है, हैं? वो क्या है? वो बेल है, वो तेरी तरह कुतर की आदमी नहीं है जो कि वो अपना खड़े होकर के अपनी मुंडी हिलाएगा। तो कुतर की आदमी जो होता ना, वो बड़ा, ये करने से क्या होगा, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे किया, इसको जपने से क्या होगा, वो खुद ही गुरु का भी गुरु बने, उसे कहते हैं कुतर्की। ये बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार अगर शास्त्र कहता है कि नास्तिक मिल जाए, अधर्मी मिल जाए, पापी मिल जाए तो वो चले, परंतु ऐसा कोई कुतर्की नहीं मिलना चाहिए। ऐसे कुतर्की से दूर रहो। ये सबसे बड़ा पाइजन फैलाने वाले कुतर्की होते हैं। तो ये हमारी मति को भ्रमित करने वाले ऐसे कुतर्की, उसके कुछ मित्र मिल गए। अरे क्या होता है वेद पढ़ने से, हवन करने से क्या होता है, तू ये फालतू में ही ये इतना अच्छा महंगा कीमती घी तू इसके अंदर डाल रहा है, आहुतियाँ दे रहा है। कई लोगों की ऐसी भ्रांतियां बन गई है। और इतना लोगों को तो, गरीब बच्चों को तो दूध पीने को नहीं मिलता है, और ये टनों से ये भगवान शिव के ऊपर दूध डाल रहे हैं, ये घी डाल रहे हैं, शहद बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये ऐसे कुतर्की लोग। ये हमारी श्रद्धा है, क्या है? हमारी भावना है। और हमारी भावना जहां पर है और उसी में हमें लाभ मिलता है। क्या मिलता है? जितनी अच्छी हमारी भावना होगी उतना ही जीवन में हमको लाभ प्राप्त होगा। लाभ जीवन में चाहते हो तो लाभ को सदैव उल्टा करके याद करना। लाभ को उल्टा करोगे ना, हाँ, भला करना सीख जाना जीवन में, तो तुम्हारे को लाभ अवश्य मिलेगा। और अगर तुमने लाभ कर लिया, भगवान के प्रति भी लाभ कर लिया, तो तुम्हारा भी उल्टा हो जाएगा फिर। तो श्रद्धा हमारी जितनी अच्छी होगी, भावना जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमारे को जीवन में लाभ मिलेगा। अधिकतर लोगों को सफलता इसलिए नहीं मिलती है, मैं ये करूं तो कुछ मिले कि नहीं मिले, मैं कर रहा हूं ये क्या है, हैं? ये करूं तो ये कहीं गलत हो जाए तो, इसके करने से कोई पाप लगे। मैंने कई बार कहा है कि तुम प्रयास करो। कई लोगों ने कहा साहब वाणी जी बंद हो गई, पढ़ने वाला नहीं। मेरे को भाई जो भी पढ़ो, नहीं याद है तो भी पढ़ो, बैठ जाओ। बोले पाप लगता है, अगर कोई गलत उच्चारण हो जाए तो पाप लगे। मेरे को पाप लगे तो मेरे को दे देना, तू तो बाच मौज कर। तेरे को जितना पाप लगे बोल देना, सारा पाप इन महाराज को लगे। मैं जैसे भी पढ़ रहा हूँ सारा पाप किसको लगे, मेरे को दे देना, मुझे मंजूर है। अरे तू कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि तू कर रहा है, ये सबसे बड़ा कर्म है। तो हमारी अगर श्रद्धा जिसके अंदर है, न भावो विद्यते काष्टे न देवो काष्टते विद्यते, क्या कहा है कि हमारी भावना है तो वो परमात्मा है। क्या है? न भावो विद्यते काष्टे। देखा जाए तो काष्ट लकड़ी, पत्थर, उसमें तो भगवान नहीं है, परमात्मा, परंतु वहां हमारा भाव है। हमारा भाव उसके अंदर अगर है तो वो हमारे लिए सिद्ध है। और हमारा भाव नहीं है, और सोने की भी प्रतिमा अगर सामने, पारस की भी प्रतिमा अगर हमारे सामने है, तो वो भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। भावना प्रधान, भाव हमारा जितना अच्छा होगा उतना ही हमें फायदा होगा। भाव होना चाहिए। अभी भाव के तो रोने पड़ रहे हैं।
अभी सब रो रहे हैं कि अभी कापड़ में भाव नहीं है, फलाने में भाव नहीं है। भाव तुम्हारे को संसार के अंदर भी भाव चाहिए, हर वस्तु में भाव। कोई तो रोना, अभी भाव अच्छे थे तो टमाटर 200 गए, भाव थे, और भाव नहीं है तो अभी कौन सूंघ रहा है टमाटर। तो जब हम उसमें भी भाव देख रहे हैं कि इसमें भी अच्छा भाव है, तो उस भाव का हम आदर करते हैं, तो क्या हम भगवान के प्रति अगर हमारा भाव रहेगा तो भगवान हमारे लिए कितने सिद्ध होंगे। इसलिए हमारा ये भाव जितना ऊंचा होगा उतना ही जीवन में लाभ मिलेगा। कहते हैं ना कि एक आदमी बैठा हुआ था तो अपने गुरु से उसने सुना कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है कि जिसमें आदमी अपने मन की हर मुराद को पूरी कर सकता है। ये 24 घंटे के अंदर एक समय ऐसा आता है कि उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है। तो एक आदमी ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और बैठ गया। पत्थर सोने के हो जाए, पत्थर सोने के हो जाए, पत्थर सोने के हो जाए, पत्थर सोने के हो जाए। बैठा रहा 10 घंटे हुए, 11 घंटे हुए, 12, 15, 18, 19, 20, 23। उसने देखा कि कहाँ यार, ये तो खाली ये झूठ बोलने की बात है। और उसने ये पत्थर सोने के हो जाए, पत्थर सोने के हो जाए ऐसे कहते कहते उसने देखा मैं तो कल से कर रहा हूं अभी तक नहीं हुए, ये पत्थर के ने ये पत्थर लोहे के हो जाए। उसने तुरंत कहा और तुरंत लोहे के हो गए। तो जब व्यक्ति की जीवन में सफलता मिलने वाली होती है ना, कि अब सफलता, तो अब वो या तो उस कार्य को वो छोड़ देता है, उस कार्य को वो। तो भगवान तो प्रत्येक आदमी की कामना को 24 घंटे में एक बार पूरी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तैयार है। बस हमारे भाव की कमी है, हमारा भाव भगवान के प्रति नहीं लग रहा है, हमारा भाव गुरु के प्रति नहीं लग रहा है, हमारा भाव तीर्थों में नहीं लग रहा है, हमारा भाव भगवान शिव के अंदर नहीं लग रहा है। तो इसलिए भाव प्रधान है, भावना की आवश्यकता है। जितनी अच्छी हमारी भाव होगी तो उतना ही जीवन में लाभ होगा। एक राजस्थान के अंदर एक सदगृहस्थ थे, तो वो गृहस्थ को संत के प्रति बहुत भाव था, संत के प्रति। वो संतों को देख करके पागल हो जाता था, दीवाना हो जाता था, उनके चरणों में गिर पड़ता था, लोट पड़ता था, उनको अपने घर ले जाता था और उन संतों के वो चरण धोता, उनको आसन पर बिठाता, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता, भोजन बनवाता और उन्हें भेंट पूजा दक्षिणा दे करके वह वहां से उन संत को विदा करता। ये उसका, जहां कहीं संत दिख जाते थे वो ऐसे। हमारे हैदराबाद के अंदर एक सेठ है, पहले थे, राम प्रताप जी नाम था उनका। वो तो कोई आदमी गुलाबी बुसट पहन करके भी जाता तो वो भी उसको हाथ जोड़ करके कहते थे कि ये हमारे श्री महाराज का वाना है, ये हमारे श्री महाराज का रंग है। ऐसे वो उनको प्रणाम करता था। और अपने घर में कभी भी अपनी स्त्री को या कोई भी, उनके यहाँ कहते हैं कि लड़के की सगाई करी ना, तो उस जमाने में 5,000 रुपए की साड़ी लेकर के आए। 5,000 रुपये, आज से 70 साल पहले की बात है। 5,000 रुपये उस समय कितनी कीमत रखते होंगे। 5,000 रुपये की साड़ी लेकर के सगाई में आई तो सेठ ने कहा साहब ये साड़ी हमारे लिए नहीं चलेगी, ये हमारे लिए किसी काम की साड़ी नहीं। बोले साहब ये बहुत महंगी, हमने बड़ी मुश्किल से बनवाई है। बोले साहब
आपकी इच्छा हो तो सगाई रखो या मत रखो, परंतु ये साड़ी, ये कलर, ये हम अपनी औरतों को कभी पहनने नहीं देते हैं। ये कलर हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। कितना भाव उनका, कितना श्री महाराज के चरणों में इतना प्रेम उनका था। तो ऐसे ही ये भी जो भक्त था, ये संतों का दीवाना था, साधुओं का। जहां कहीं संत दिख जाते तो उनको प्रणाम करता और उनको अपने घर लाने की कहता, घर चलिए आप, घर स्वागत है आपका। इस प्रकार से सेवा करने वाले तो कुछ पास के गांव वाले चोर होते हैं ना, चोरी करने वाले, तो कई दिनों से बेचारे कई बार चोरी करने गए, परंतु कहीं दाव लगा नहीं उनका। लोग कहीं जाग रहे हैं, कहीं कुछ होता है, तो कई दिनों से बेचारों की जुगाड़ हुआ नहीं। तो इन्होंने कहा, इन चार चोर थे, तो चारों ने मन में विचार किया, यार क्या करें, बहुत दिन हो गए, कुछ रोटी पानी का जुगाड़ नहीं, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें। उन्होंने कहा, यार एक यहाँ पास के गांव के अंदर एक सेठ है, मैं उसको जानता हूँ। अरे वो महाराज लोगों का बहुत बड़ा पागल है, दीवाना है। वो महात्मा कोई दिखता है, साधु दिखता है ना, तो वो उसको भेंट पूजा भोजन पानी सब दिलाते हैं। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, तो चलो अपन भी महात्मा बन जाओ, बाबा बन जाओ। तो चारों ने अपने माथे पर तिलक विलक लगा लिया, गले में अच्छी बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं डाल ली, हाथों में पहन ली इधर, और ऐसे भगवा वस्त्र पहन करके और वो उस गांव के अंदर गए। वो सेठ के घर के आगे से निकले, उसने घर देखा, देख करके सेठ दौड़ करके बाहर आया और आकर के उनको प्रणाम किया चोरों को। चोर कहने लगे, खुश रहो जजमान, प्रसन्न रहो। और उसने कहा, महाराज आइए, पधारिए, ये हमारी झोपड़ी पवित्र कीजिए, आइए आप हमारे यहाँ। तो चारों को अंदर लेकर के आया उसने, चारों के उसने चरण धोए और आसन देकर के उनको बिठाया, उनकी पूजा करी, सत्कार किया और कहा कि महाराज आप भोजन करके जाना। चारों बैठे। अपनी स्त्री से उसने कहा कि आओ संत आए हैं। तो स्त्री बाहर आई, उसने भी आकर के प्रणाम किया। तो राजस्थान में तो सोना पहनने का बड़ा महत्व है, तो स्त्री ने बहुत सारे आभूषण गहने ये सब पहन करके वो आई और उसने प्रणाम किया। चारों एक दूसरे को देखे, माल बहुत है। अब ये चारों बैठे, सेठ ने स्त्री से कहा कि भोजन बनाओ, संत आए हैं, तो संत हमारे द्वार पर आए हैं, तो इनके लिए भोजन बनाया जाए। तो स्त्री ने कहा बिल्कुल, मैं अभी भोजन बनाती। स्त्री अंदर भोजनशाला में, रसोई घर में चली गई और वो भोजन बना रही। उसने सेठ को कहा कि संत आए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं, हलवा। मोहन भोग, मोहन थाल नहीं, देखो सबको मोहन थाल याद है। थोड़ा सा सूजी का हलवा, जो सत्यनारायण की भोग में बनता है। बोले संत आए हैं तो थोड़ी सी सूजी आप ले आओ, सूजी नहीं है तो आप लेकर के आओ। तो बेचारे सेठ किराने की दुकान पर वो चले गए। अब इन चारों ने देखा, यार ये मौका बहुत अच्छा है, सेठ नहीं है। तुरंत घर में गए और जाकर के उस स्त्री को कहने लगे, लाओ आभूषण, पकड़ करके आभूषण छीनने लगे, गहने छीनने लगे। वो स्त्री चिल्लाने लगी तो उन्होंने तलवार से, चाकू से उसकी गर्दन काट दी, उस स्त्री की गर्दन काट दी। और जितना भी माल था उसके सारे सोना निकाल लिया, अंदर भी जितनी अलमारियों में सोना था सब गहने, पैसा, रुपया सब निकाल करके उन्होंने गठरी बांध ली। और गठरी बांध करके ले करके बाहर निकले और बाहर आते से ही गली के चौराहे पर आए और उधर से सेठ आ गया।
और सेठ ये चारों को देख करके सेठ दौड़ करके आया, अरे क्या हुआ महाराज, कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी भोजन बन रहा है, आप आइए। आप जा नहीं सकते, ऐसे नहीं जा सकते, बिना भोजन किए आप हमारे घर से नहीं जा सकते। अब इसको जैसे ही पकड़ा, संतों के चरण उसने पकड़ लिए कि चलो हमारे घर। अब ये चारों बेचारे घबरा गए, चारों घबरा करके सेठ के पांव में गिर पड़े और सेठ से कहने लगे, सेठ जी हमने बहुत बड़ी गलती करी है, आपको पता नहीं हम कौन है, हम महात्मा नहीं है, हम चोर हैं, और हमने तुम्हारी औरत को भी मार दिया और हमने सारा माल गहना ले लिया है। सेठ ने कहा शांति रखो, चिल्लाओ मत, यहाँ अड़ोसी पड़ोसी कोई सुनेगा तो कोई महात्मा को मानेगा नहीं, साधु को मानेगा नहीं। तो क्या किया, सेठ चारों को वापस घर लेकर के आया, कहा कुछ भी हुआ, जो भी हुआ आप चिंता मत करो, चलो। चारों को अपने घर लेकर के आया, वापस संतों को उसने बिठाया और उनके पांव धोए हैं, चरण धोए, और चरण धो करके पानी थाली में ले करके अपनी औरत जहाँ पड़ी है, खून बह रहा है और वो मर चुकी थी, वो जैसे ही सेठ ने वो पाँव का चरणामृत ले करके औरत के मुंह में डाला, थोड़ा गर्दन पर डाला, और जैसे ही वो चरणामृत डाला और डालते से ही क्या चमत्कार हुआ, औरत खड़ी हो गई, मरी हुई औरत खड़ी हो गई। अब ये जब वो स्त्री खड़ी हो गई तो ये चारों एक दूसरे को देखने लगे, ओ हमारे पाँव में इतना चमत्कार, अरे अपने पाँव में कितना चमत्कार, इसने अपने पाँव धो करके इस औरत को पानी पिलाया, इसके ऊपर डाला तो ये तो जिंदी हो गई, तो अपने पाँव में कितनी चमत्कार है। और सेठ जी ने कहा ये तुम्हारा चमत्कार नहीं, ये मेरी भावना है। क्या है? ये तुम्हारे पाँवों का चमत्कार नहीं है, ये मेरी भावना है। मैंने संतों के प्रति ऐसा भाव रखा कि संत है वो भगवान से कम नहीं है, परमात्मा से कम नहीं है, परमात्मा को मिलाने वाला कोई है तो वो संत है। तो ये तो मेरी भाव है, मेरी भावना है, जो हम आपको मानते हैं, संतों को मानते हैं। तो चारों चोर मन में विचार करने लगे कि हम तो नकली बने, डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट बाबा बने, जिसमें एक मरी हुई औरत जिंदी हो गई। अगर हम इस संसार को सबको छोड़ करके अगर ओरिजिनल महात्मा बन जाए तो फिर क्या चाहिए। तो चारों ने उसी समय संकल्प लिया कि आज से हम ये चोरी का कर्म त्यागते हैं। सेठ ने कहा लो ये ले जाओ, जिसके लिए तुम साधु बने ना, ये लो, तुम्हें धन चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब ले जाओ तुम। वो चारों हाथ जोड़ करके कहने लगे हमसे गलती हो गई, हम नकली बाबा बने, अब हम नहीं, हम जब मेहनत से पुरुषार्थ से जो भी हमें मिलेगा वही हमारे लिए बहुत है, पर्याप्त है, वह हमें सुख प्रदान करेगा। मुफ्त का माल जीवन में कभी पचेगा नहीं, मेहनत का किया हुआ सफलता तुम्हारे जीवन में मिलेगी, वह तुम्हें सुखी करेगा, समृद्धिशाली करेगा, आनंद में करेगा। तो यहां ये जो देवराज की हम चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे मित्रों के चक्कर में पड़ा और कहने लगे क्या होगा, ये कर रहा है तू, ये पढ़ना बंद कर, ये सब बंद कर, इसके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कुतर्की लोगों ने मिल करके उसका पूजा पाठ छुड़ा दिया। वेद पढ़ता था वो भी सब छूट गया, धर्म ग्रंथों का वाचन करता था वो भी सब छूट गया। धीरे 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 उन लोगों ने अपने जाल में ऐसा फंसाया, ये संध्या करना भी भूल गया। त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण का कर्म है, उस कर्म को भी उसने परित्याग कर दिया। गायत्री जाप उसने बंद कर दिया और उन आवारा मित्रों के सानिध्य में ऐसा पड़ा
कि धीरे 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 घर के अंदर वेद पुराण सब हटने लगे, धीरे धीरे सब हटा दिए। अब वहाँ नई गीता लाए। कौन सी गीता? वो 52 पत्ते वाली, वो गीता, ये वाली गीता घर में आई। और पुरानी गीता को, धर्म ग्रंथों को, लोग मकान बनाते हैं तो यही करते हैं। अभी घर में कोई भी ग्रंथ पड़ा है तो उस ग्रंथ को या तो कहीं मंदिर में देंगे, अभी है मंदिर में रख दो। हमारे बापा चले गए, पहले बापा पढ़ते थे, अब हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, उधर रख दो। तो बापा ने तुमको धन दिया, दौलत दिया, तो वो भी रख दो नहीं भाई इधर। तेरा बापा वो भी तो छोड़ के गया, ये खाली पुस्तक ही छोड़ के गया। इधर आते हैं, मैं देखा बोले हमारे बापा पढ़ते थे, क्योंकि पापा ने वो तिजोरी वाला कुछ दिया नहीं मंदिर में देने के लिए। बाप की फोटो पुरानी, नया घर बनाए ना तो वो जूनी जगह तो सब फेंका है। बोले अब नए घर में ये सब नहीं चाहिए, अभी तो नया इंटीरियर, नया ये, नया वो सब। कोई भगवान की के किसी की प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं, कोई धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। और जब दुखी होते हैं फिर इधर उधर रोते फिरे, कभी उसके जाए उसके जाए, अब क्या हुआ पता नहीं, हमारे पास इतना था, अब क्या सब कहाँ चला गया। तो हम अपने पवित्र ग्रंथों को बोलो घर के अंदर उन्हें रखना पसंद नहीं करते। कई लोग तो कि महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत होगी, ऐसा मानते हैं कि घर में रखो तो घर में महाभारत शुरू हो जाए। वो तूने रख के देखी? अरे महाभारत तो वो ग्रंथ है कि अगर तुम्हारे घर में रोज महाभारत हो रही है और उसको रख लो तो सारी महाभारत ही तुम्हारी बंद हो जाएगी। रोज का लड़ाई झगड़ा टेंशन ये सब समाप्त हो जाएगा। कोई भी पवित्र ग्रंथ अगर हमारे घर में है तो वो कई प्रकार की हमारी बाधाएं समाप्त कर देता है। पर हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने धर्म ग्रंथों को त्याग रहे हैं, भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो यहां ये भी उसी ने भी यही किया। ये जितनी धर्म ग्रंथ थे उन सारे धर्म ग्रंथों को हटा दिया, भगवान को हटा दिया। अब धीरे धीरे वो गीता चालू हुई, अब वो मनोरंजन के चालू हुई। फिर उसमें कहने लगे यार मज़ा नहीं आता है, ज़रा इस पे दाव लगाओ, दाव इस पे दाव लगाओ तो बड़ा मज़ा आता है बहुत जल्दी। अब वो दाव लगाने लगे तो दाव में ये जीतने लगा। तो जब आदमी को जीतता है ना तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी कई लोग अभी मोबाइल में भी लगे हैं कमानी में, उसमें लगते हैं लगाते तो उस समय तो खूब दिया जाता है, बड़े खुश होते हैं अपन ने कमाया। और जो फिर जाए तो फिर बोले 2 करोड़ से उतर गया औरत। तो वो लोग पहले अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हाँ भाई तू जीत गया, अरे तू जीत गया। अभी इसने सोचा कि ये तो कितना अच्छा काम है, इतनी देर किसी के जजमानी में जाओ, वहाँ घंटे 2 घंटे तक माथा पचाओ और ये स्वस्ति वाचन करो नहीं, ये करो नहीं, ये तो देखो कितना अच्छा है, 1 घंटे में तो 5,000 यहाँ कमानी हो गई, चल हटा इसको। धीरे धीरे जब उसके अंदर उतरा तो धीरे धीरे जुआरी बन गया। अब जुआरी बना तो फिर धीरे धीरे बाटल आने लगे। बोले ये क्या है? अरे बोले ये जूस है, फ्रूट का जूस। ये ज़्यादा माथे में टेंशन होती है ना, वो टेंशन को दूर करने का ये साधन है, इससे टेंशन दूर हो जाती है। बोले अच्छा? बोले हाँ जरा लो। थोड़े तो शुरू में तो बोले ये तो अच्छा नहीं है, अरे ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ी देर में देखो तुम इसका। कहते हैं ना कि वो बोले ये थंबे को तुम हिला सकते हो कोई भी? बोले नहीं इसको हम नहीं हिला सकते, इतनी ताकत हमारे में नहीं है। बोले एक पेग लगा और फिर देख ये खंबा तेरे को हिलता हुआ दिखेगा, गारंटी से। वो उसको शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे पहले थोड़े से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे बाटल, 2 बाटल, 3 बाटल चालू हो गया।
धीरे 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 संग्रह किया हुआ जितना धन था यार दोस्तों ने उसको लगा दिया। अब वो लगा दिया, अब उसने सोचा कि भाई लानी, बोले अब ऐसे थोड़े आती है मुफ्त, पैसा लगता है, बहुत महंगी है और अपने यहाँ तो बंद भी है, बड़ी मुश्किल से छुपके से लाना पड़ता है, उसके लिए तो भाई डबल पेमेंट लगे। बोले कि ठीक है ला। अब ये पैसा भी देता है और पैसा दे करके बाटल लाता है। अब धीरे धीरे घर के अंदर स्त्री, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, ये हमारा कर्म नहीं है, ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है। वो कहे तू क्या समझती है, औरत में कहाँ दिमाग होता है, कुछ नहीं। ऐसे स्त्री को वो झंझकार करके मारता है, पीटता है, और इस प्रकार से वह दुर्व्यसनी हो गया, दुराचारी हो गया। अब धीरे धीरे उसने अपने ब्राह्मणोचित कर्म को त्याग करके सारे व्यसन उसके जीवन में आ गए, सारे व्यसन, और फिर धीरे धीरे वेश्यावृत्ति में चला गया। अब वो वेश्याओं के पास जाता है, अरे बोले घर में तो दाल रोटी तो रोज ही खाते हैं, कभी चलो नया, तो कहीं बाहर लेकर के जाए, उसे दुर्व्यसनी, दुराचारी, पापी, अधर्मी सब कुछ बना दिया। पूजा पाठ, यज्ञोपवी सब छूट गए, सब समाप्त हो गए। अब जब शरीर की स्थिति जब अच्छी रहती है, जब तक तो जल से अच्छे लगते हैं, और फिर जब शरीर थक जाए तो फिर ये सारे जल से फिर निकलते हैं। फिर देखो ना कैसे डिजाइन पाड़ते पाड़ते चले, कोई कैसे चले, ये सब ये सारे जल से फिर निकलते हैं। तो ये बुढ़ापा, जो जवानी में तो खूब पैसा, जितना पैसा था उस पैसे का उसने धीरे धीरे सब समाप्त कर दिया। जमीन जायदाद मकान सब बिक गया, सब बिक गया, सब समाप्त हो गया। कहते हैं कि संग्रह किया हुआ धन कब तक चलता है, जमा जो धन है वो कब तक चलता है। अगर इनकम का स्रोत नहीं है, इनकम का साधन नहीं है, तो बूंद बूंद करते तो घड़ा भी खाली हो जाए, सागर भी खाली हो जाए। तो कमाई भी तो होना चाहिए, पैसा आने का स्रोत भी होना चाहिए। इसके पास खर्चा ही खर्चा था तो सब समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे ये चोरियां भी करने लगा, दूसरे का धन लेकर के आ जाता है, किसी को मार देता है, पीट देता है। अब ये डाकू की तरह कर्म करने लगा। कई हत्याएं इसने जीवन में कर दी, कई पाप इसने जीवन में कर लिए, और बड़ा पापी हो गया, अधर्मी हो गया। परंतु बुढ़ापे के अंदर जितने हमने कर्म किए हैं उन कर्मों की सजा हमें भोगना पड़ता है। अच्छा किया तो अच्छा हमारा बुढ़ापा बीतेगा, और अगर हमने बुरा किया तो बुरा, तकलीफ देह हमारा जीवन हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। अब इसका जब बुढ़ापा आया, ये रोगों से ग्रसित रहने लगा, बीमार होने लगा। अब गांव में भी कदर खत्म हो गई। पहले तो लोग पंडित जी करते थे, ब्राह्मण देवता है, भू देवता है। अब तो सुबह सुबह दिख जाए तो बोले ये तो, इसका तो मुख देख लिया पापी का, कहाँ सुबह सुबह पापी दिख गया है। इस प्रकार से लोगों ने उसको घर गांव से निकाल दिया, निकृष्ट कर दिया। ये गांव से इसको बाहर कर दिया। बाहर हुआ तो धीरे 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 चलते 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 ये प्रयागराज में चला गया। प्रयागराज, वहां जाकर के ये बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि इसके सारे शरीर में ज्वर हो गया, बुखार हो गया। बड़े ही मुश्किल से चलते, एक पुराना शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर था यह प्रयागराज में, उस शिव मंदिर के अंदर ये चला गया। बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए ये मंदिर के प्रांगण तक पहुंचा, और वहां से आगे अंदर नहीं बढ़ सका, उसी जगह पर बैठा हुआ था। और वहां भगवान शिव की महिमा कानों से इसने श्रवण की।
कानों से जब शिव की महिमा इसने श्रवण की, बड़े तेज बुखार इसका शरीर, केवल इसने कानों से उसको सुना, भगवान शिव को सुना, स्मरण किया, और उसी समय इसकी मृत्यु हुई, मरा। पापी था, अधर्मी था। यमराज के दूतों ने अपने 4 दूतों को भेजा कि जाओ उस देवराज ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को लेकर के आओ। उसके यमदूत चारों लेने के लिए आए और उन्होंने फंदा डाल करके इसके प्राण निकाले, और प्राण निकालते से ही लेकर चलने लगे कि उसी समय भगवान शिव के गण आए। भगवान शिव के गण वह विमान लेकर के आए, और विमान लेकर के जब वो आए, उन्होंने इन दूतों से कहा, रुको, कहाँ लेकर के जा रहे हो देवराज को? अरे बोले, महाराज इसने दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं है जो इसने नहीं किया है। इसने सारे पाप अपने जीवन भर किए हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि हमें यमलोक से आदेश है यमराज महाराज का। शिव के दूतों ने कहा, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। पता है, इसने अंत समय में शिव के नाम को इसने स्मरण किया है, शिव के नाम को, और इस शिव के नाम श्रवण करने से इसके सारे पाप समाप्त हो गए, मिट गए। तो दूत लोग नहीं माने, बोले नहीं, हमारे आदेश है यमराज महाराज का कि उसकी लेकर के आओ आत्मा। तो शिव के दूतों ने कहा, तो हमारी बात नहीं मानोगे? तो दोनों में आपस में विवाद हुआ। तो शिव के दूत तो पता ही है, हर हर महादेव, जय शिव शंकर लगाए। अब ये यम के दूतों से उसको छुड़ा लिया देवराज को, और सुंदर देह उसे प्रदान करके विमान में उसको बिठा करके सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करके गले में पुष्प मालाएं डालकर चंवर ढुलाते हुए उसको शिवलोक के अंदर उसे लेकर के गए। अब ये यमदूतों को जब मार पड़ी, ये दौड़े 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 यमराज महाराज के पास गए, जाकर के कहने लगे, महाराज आपने भेजा है और वहां तो हमारे को बड़ी मार पड़ी, देखो ये शिव के दूत उसे लेकर के जा रहे हैं। तो यमराज महाराज भी यमलोक से बाहर आए, और बाहर आकर के उन्होंने देखा, इन यमदूतों से पूछा कि तुम जब देवराज की आत्मा को लेने के लिए गए थे तो ये कहाँ था? बोले ये एक शिव मंदिर के अंदर था, प्रयागराज के अंदर, और वहां पर भगवान शिव की महिमा चल रही थी, भगवान शिव के जयकारे उसने कानों से सुने। तो यमराज क्या कहते हैं? यमराज कहने लगे, अच्छा हुआ भैया ये बात तुम चारों को ही मार पड़ी, अगर तुम अंदर ले आते और कल से अगर हमारे ऊपर भी आफत आ जाती, ये तो अच्छा हुआ तुम चारों से काम हो गया, नहीं तो हमारे को भी मार खाना पड़ता। याद रखो, दूता यदि स्मरण तो क्या कहते हैं यहां पर यमराज महाराज दूतों से कहते हैं, मूर्खों जीवन में याद रखो, दूता यदि स्मरण तो अरे कोई अगर भगवान शिव की महिमा कह रहा है और भगवान शिव की महिमा अगर कोई कानों से सुन रहा है, तो ऐसे जीव आत्मा को हमारे यहां पर कभी भूल करके भी मत लाना। कभी वो हमारे इन नरकों के अधिकारी नहीं होते हैं। जिसने जीवन में शिव का स्तमन किया है, शिव की पूजा की है, शिव की प्रार्थना की है, ऐसे तो शिवलोक के अधिकारी होते हैं। तो भैया अच्छा हुआ कि बात तुम्हारे तक ही थी। तो यहाँ यमराज महाराज भी
खड़े होकर के देवराज की उस दिव्य आत्मा को, भाई ये हमारे यहाँ का अधिकारी नहीं है, ये भगवान स्वयंभू भगवान शिव शंकर के लोक का ही अधिकारी है। तो भगवान शिव कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, हाँ? केवल सुना, उसने जपा नहीं, उसने जीवन भर पाप किए। और यहां कहते हैं, दूत लोग भी कहते हैं कि इसने इतने पाप किए हैं कि आकाश से पानी की बूंदें गिरती है, उन बूंदों को गणती की जा सकती है, गणोत्री हो सकती है। जितने वनस्पतियां हैं, वृक्ष के पत्ते हैं, इन पत्तों की गणना हो सकती है, परंतु रज कणों की गणना हो सकती है, परंतु इसके पाप की कोई गणना नहीं थी। इतने पाप उसने अपने जीवन में किए, परंतु भगवान शिव कितने दयालु है कि उसने केवल कानों से भगवान का नाम ही सुना और सुनने मात्र से भगवान शिव ने उसके ऊपर कृपा कर दी। चलो ये तो सुना, एक तो हाँ समय भी देखना पड़े ना, वो ये बीच में आ रहा था तो भगवान शिव, चलो इसने तो कानों से सुना। दूत लोग कहते हैं, दूतों ने कहा यमराज महाराज से कि महाराज चलो इसने तो केवल कानों से सुना था, परंतु वो क्या था जिसके ऊपर एक बार एक सेठ को कोई लड़का नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, तो उसने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह पर भी उसको कोई संतान का योग नहीं बैठा। ये तो योग भाग्य है, ये तो पूर्वजन्मार्जितम विद्या पूर्वजन्मार्जितम धनम पूर्वजन्मार्जितम पुत्रम अग्रे धावती धावती। 5 शादी करो न 10 शादी करो, अगर भाग्य में संतान है ही नहीं तो वो तुम्हारे को मिलने वाली, ये तो सब पूर्व जन्म के ऊपर आश्रित होता है। तो उसने 2 शादी कर ली सेठ ने, परंतु फिर भी उसने संतान नहीं हुई। कई जगह पर वह अपने अपनी तरीके से कई उपचार उसने जीवन में करवाए, कई डॉक्टरों को दिखाया, तंत्र मंत्र सबको दिखाया, परंतु कहीं पर भी कोई उसको रिजल्ट नहीं मिला। फिर किसी ने उससे कहा तू एक काम कर, ये सब बंद कर और तेरी हर समस्या का समाधान अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो भगवान शिव है। भगवान शिव के समान कोई दयालु है ही नहीं संसार में। जा भगवान शिव की आराधना कर, शिव की पूजा कर, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सेठ भगवान पूरे महीने श्रावण के वो नित्य पति पत्नी दोनों उठ करके शिव मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर को सफाई करते हैं, शिव मंदिर की पूजा करते हैं। विधि विधान से वो नित्य 1 महीने तक लगातार उन लोगों ने भगवान शिव की पूजा करी। और पूजा करने के बाद में शिव के नित्य दर्शन करने का उन्होंने संकल्प लिया। कहते हैं शिव पुराण की इतनी महिमा है कि निसंतान को भी संतान मिल जाए। सेठ सेठानी को खुशखबरी मिल गई कि साहब सेठानी गर्भवती है। सेठ ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं, भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की तो मैं 5.25 किलो सोने का घंटा भगवान के सोने का चढ़ाऊंगा। 5.25 किलो का, अगर मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। भगवान की दया हुई, पत्नी गर्भवती हुई धीरे धीरे, और थोड़े समय के बाद 9 महीने के बाद में बच्चा हुआ, लड़का हुआ। सेठ बड़ा खुश हो गया। सारे जो हमारे संस्कार है उन संस्कारों से संस्कारित करके
और वर्ष भर के बाद में, 1 साल के बाद में भगवान शिव को अब उसने सोने का घंटा चढ़ाना। तो सेठ ने अपने सारे इष्ट मित्र रिश्तेदार सबको बुलाकर ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए शिव का अभिषेक करवाया, पूजा करी, पाठ किए, और उसने भगवान शिव के ऊपर सोने का वो घंट लगा दिया भगवान शिव की, और अभिषेक करके सेठ सेठानी अपने घर चले गए। वो जंगल में था, एकांत में भगवान शिव का मंदिर था। चोर को खबर लगी कि आज शंकर भगवान के मंदिर में सोने का घंटा चढ़ा है, तो बोले चलो आज दाव लगा देते हैं। गया, रात के समय गया तो साहब अंदर अंधेरा था। क्या था? अंधकार, दिखाई कुछ नहीं दे। तो उसने क्या किया, अपने पास में कपड़ा था, गमछा, उस गमछे को उसने जलाया। प्रकाश हुआ मंदिर में, और ऊपर देखा चमचमाता हुआ वो सोने का घंटा। अब इधर उधर देखा, आजू बाजू तो कोई स्टूल या कोई कुर्सी कुछ नजर नहीं आया। अब क्या करें? तो भगवान का शिवलिंग भी अच्छा ऊंचा था, तो उसने उसी के ऊपर पांव रख के और उस घंटे को उसने पकड़ा, और पकड़ते से उसके अंदर भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने कहा, वरम द्रुहि वरम द्रुहि वरम द्रुहि, वरदान मांग ले। अब ये डर गया बेचारा, इसने कहा कि वरदान? बोले कौन? बोले मैं स्वयं शिव। अरे बोले महाराज, मैंने न तो आपको कोई दूध चढ़ाया, न कोई शहद चढ़ाई, न कोई बिली पत्थर चढ़ाया, न मैंने कोई आंकड़ा धतूरा चढ़ाया, न मैंने कोई आपका अभिषेक किया, कोई कुछ तो किया नहीं। अरे बोले भाई, दुनिया के लोग कोई बिली पत्थर फेंके, कोई दूध चढ़ाए, कोई क्या चढ़ाए, तू तो खुद ही चढ़ गया मेरे ऊपर। तू मेरे ऊपर चढ़ गया, और क्या चाहिए? मैं तेरे ऊपर खुश हूं, वरदान मांग ले। तो भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि जिसने कान से केवल सुना जिसको, तो उन्होंने मोक्ष प्रदान कर दिया। और जो चोरी की भावना से गया हुआ था, वो भगवान शिव ने उसको प्रसन्न होकर के उसे अपने लोक का अधिकारी भी बना दिया, और इस लोक में भी वह सुखी रहे, आनंद में रहे, ऐसा आपने वरदान प्रदान कर दिया। तो भगवान शिव कितने भोले हैं, कितने दया के सागर है, जिनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी ही कम है। इतनी महिमा भगवान शिव की है, उनके समान कोई दाता संसार में हुआ ही नहीं है। तो ये भगवान शिव, सूत जी महाराज सोन का आदि ऋषियों से कहते हैं कि ये जो शिव पुराण का जो महत्व है, देखो केवल कान से भगवान का नाम श्रवण किया, उसने उच्चारण नहीं किया, परंतु श्रवण कर लेने पर ही उसकी मोक्ष उसे प्राप्त हुआ, भगवान शिव के दरबार का वह अधिकारी बना। ऐसे भगवान शिव दया के सागर है। तो देखो समय भी हो गया है, और आज थोड़ा सा विलंब हो गया था, प्रारंभ था। कल हम पुनः समय पर ठीक अपना 5 बजे प्रारंभ कर लेंगे। आइए आज यहीं इस कथा को हम विश्राम देते हैं। कल आगे भगवान शिव की कैसी कृपा होती है, कैसे भगवान दया के सागर इस संसार की रचना करते हैं, और सर्वोपरि सारे जहाँ भगवान शिव श्रेष्ठ है, शिव महान है, ऐसी शिव महाभगवान की विशद महिमा जो भी पावन कथा है, हम अगले अध्याय में कल विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। एक माला हम भाव से, प्रेम से जिस महामंत्र को भगवान शिव स्मरण करते हैं, उस महामंत्र की एक माला हम सब मिल करके भाव से, प्रेम से, फिर उसके बाद आरती होगी। आरती अपनी
रोज जो अपनी आरती होती है इतने 7 बज जाएगी, फिर वो हम समय से अपनी आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेकर के सब आप पुनः आइए वो महामंत्र भगवान शिव के द्वारा। तो आइए एक माला हम सब मिल करके प्रारंभ करते हैं। बोलिए राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 6, राम राम 8, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 4, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 99, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की जय, श्री राम निवास धाम की की जय। राम।